आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ संत की अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। यहाँ ऐसे ऐसे मसले सामने आते हैं जिनका कि पूर्ण न्याय मिलना कहीं और संभव नहीं लगता। तो आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आचार्य श्री के समक्ष। तो आज हमारे समक्ष अपनी अर्जी लेकर हाजिर हुए हैं हमारे बीच जयपुर महावीर नगर से सुरेंद्र कुमार जी पाटनी, कमला देवी जी पाटनी और उनके सुपुत्र सुनील कुमार जी पाटनी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप अपनी शंका आचार्य श्री के समक्ष रखें। नमोस्तु 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 श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस 30 क्षेत्र पर जो विवाद चल रहा है, 30 क्षेत्र है क्या? तीर्थ उसे कहते हैं जहां से तरा जाए, माने जैसे समुद्र होता है, उस समुद्र का किनारा होता है, उस किनारे पर जैसे जाने के लिए जहां से हम तिर जाएं, पार हो जाएं, उसको तीर्थ कहते हैं। मतलब संसार समुद्र से पार करने वाले उस किनारे को तीर्थ क्षेत्र कहते, तीर्थ कहते हैं। ऐसे तीर्थ हमें तारने वाले होते हैं। तो जहां से जो जो जीव मोक्ष जाते हैं, तब त्याग करते हैं, वो सब तीर्थ कहलाते हैं, क्योंकि वो वहां से तिरे हैं, इस संसार से दुख से छुटकारा पाए, इसलिए उनको तीर्थ कहते हैं। और सिद्ध क्षेत्र अति क्षेत्र में क्या अंतर है? तीर्थ क्षेत्र अनेक प्रकार के होते हैं। उन तीर्थ क्षेत्रों में जहां पर तीर्थंकर बालक का जन्म हो, अथवा जहां पर वो दीक्षा लें, जहां उनको केवल ज्ञान हो, उनको तो कहते अपने यहां पर अतिशय क्षेत्र, क्योंकि वहां अतिशय घटित होते, 34 अतिशय होते हैं अपने जैन दर्शन। कुछ जन्म के अतिशय, कुछ दीक्षा के, केवल ज्ञान के अतिशय। तो वो जहां पर अतिशय घटित होते उनको अतिशय क्षेत्र कहते। दूसरी बात आती है कि जहां पर कोई देवों के द्वारा चमत्कार हो गया हो, वो भी अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा को ले लें अपन, वहां पर क्या हुआ कि औरंगजेब वगैरह आए प्रतिमा तोड़ने के लिए, मधुमक्खी आकर के और उनके ऊपर उपसर किया और भाग गए। उसके बाद कोई भी तीर्थ क्षेत्र का नुकसान नहीं हुआ। तो ये चमत्कार हो गया देवों के द्वारा, तो अतिशय क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से फिर इसके अलावा जहां बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं होती हैं, जहां कोई लोगों के रोग शोक दूर हो जाते, वो भी अतिशय क्षेत्र कहलाते। इसके अलावा जो मुनिराज जहां पर विशेष दीक्षा आदि दे देते हैं और जहां विशेष वहां पर आयोजन हो जाते हैं, और जहां पर वहां पर कई प्रकार के मंदिर आदि स्थापित कर दिए जाते हैं, वो भी अतिशय क्षेत्र कहलाने लगते हैं। और सिद्ध क्षेत्र वो कहलाते हैं जहां पर कोई भी जीव अपनी सिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। उस जहां जहां से मोक्ष जाते हैं जीव, उन सब स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। ऐसे अपने जैन दर्शन के अतिशय क्षेत्र अलग हैं और सिद्ध क्षेत्र अलग हैं, और कई जगह अतिशय क्षेत्र भी हैं और सिद्ध क्षेत्र भी हैं। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा इनमें अंतर है। महाराज श्री, आपने अभी अभी जो तीर्थों के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया है। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है, एक प्रश्न और आ रहा है कि ये तीर्थों में जो निश्चय तीर्थ होते हैं, निश्चय और व्यवहार तीर्थ, इनमें क्या अंतर होता है? निश्चय तीर्थ और व्यवहार तीर्थ, ये दो प्रकार के तीर्थ हैं। निश्चय तीर्थ मुनि को कहा, जो मुनि रत्नत्रय से युक्त है, और वही निश्चय तीर्थ है। क्योंकि जहां से तिरा जाए, जहां से जीव संसार सागर से तिर जाए, उसका नाम तीर्थ है। तो वास्तव में जीव जो तिरता है उस भूमि से नहीं तिरता है। जो जीव रत्नत्रय धारण करता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय कहलाता है। उस रत्नत्रय से युक्त तीर्थ ही परम उत्तम और निश्चय तीर्थ है, और ऐसा तीर्थ ही हमें इस संसार से पार कराने वाला है। तो निश्चय से देखा जाए रत्नत्रय ही तीर्थ है, और ऐसा रत्नत्रय हमारे लिए संसार से पार ले जाता है। और जब वही तीर्थ जहां से वो तिर जाते हैं,
ऐसे चाहे वो संवेद शिखर जी हो, गिरनार जी हो, पावापुरी हो, चंपापुरी हो, तपोवन तीर्थ आदि कोई भी रहे, सागर का भी ले लो, उसको अतिशय क्षेत्र को भी हम ले लें, तो ये सब तीर्थ हैं। तो वो स्थान जो है वो व्यवहार तीर्थ है, वो निश्चय तीर्थ नहीं है। संवेद शिखर निश्चय तीर्थ नहीं है, पावापुरी निश्चय तीर्थ नहीं है, गिरनार हमारा निश्चय तीर्थ नहीं है। निश्चय तीर्थ तो हमारी आत्मा रत्नत्रय से युक्त है, लेकिन व्यवहार तीर्थ जो मुनि का शरीर है वो व्यवहार तीर्थ है। और मुनि अपने आप में स्वयं तीर्थ है, क्योंकि वह अपने आप में तीर्थ इसलिए है क्योंकि वह रत्नत्रय से युक्त है, इसलिए तीर्थ है। तो जहां से मुनि ने साधना की, रत्नत्रय लिया है, जहां से वह जीव मोक्ष गए, उस स्थान को हम व्यवहार तीर्थ कहते हैं। आचार्य श्री, तीर्थ यात्रा से हमें क्या पुण्य मिलता है? तीर्थ जनवाणी का आधार है, तीर्थ तीर्थंकरों का अवतार है, चाहे वो सिद्ध के रूप में हो चाहे अतिशय के रूप में हो। तीर्थ मुक्ति का द्वार है, तीर्थ सिद्ध शिला का साकार रूप है, तीर्थ समय सार का सार है, तीर्थ सब रोगों का उपचार है, तीर्थ धरती पर श्रृंगार है, और तीर्थ पुण्य का संचार करने वाला एक महान आधार है, अतिशय का भंडार है। तीर्थ रिद्धि सिद्धि का दाता है, तीर्थ अपने आप में ध्वनि, दिव्य ध्वनि की झंकार है, और सुख और शांति का एक आधार है। इसलिए तीर्थ वंदना करने से फायदा क्या होता है? तीर्थ वंदना करने से हमें मुक्ति का द्वार खुलता है, तीर्थ वंदना करने से हमें पुण्य का संचय होता है, तीर्थ वंदना करने से हमारे तीर्थ की रक्षा होती है। आत्म तीर्थ, निश्चय तीर्थ की भी और व्यवहार तीर्थ की भी रक्षा होती है। और जब हम तीर्थों पर नहीं जाते तो तीर्थों का विकास रुक जाता है और हमारी विशुद्धि इतनी नहीं बन पाती है। इसलिए भवा ताप निवारण करने के लिए तीर्थ पर जाना जरूरी होता है। तो तीर्थ वंदना करने से हमें पुण्य का संचय होता है, देव शास्त्र गुरु का आयोजन मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, और ऐसे जो तीर्थ हैं वो महान होते हैं और हम भी महान बनते हैं और महान पुण्य का संचय होता है। आचार्य श्री, आपने अभी बोला पुण्य का संचय होता है, ये पुण्य क्या कहलाता है? देखिए, ये पुण्य जो है, पुनाति आत्मान पवित्री करोति थी पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे, जो आत्मा के मैल को धो दे, जो आत्मा को सुंदर बना दे, उसको पुण्य कहते हैं। और ऐसा पुण्य जो अरहंत पद को दिला दे, क्योंकि पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से हमारे लिए अरहंत पद की प्राप्ति होती है। तो पाप को छोड़ करके जो जीव अपने देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है, श्रद्धा सहित करता है, जो त्याग तपस्या राग सहित करता है, उससे जो कर्म का आश्रय होता है, जो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वह पुण्य कहलाता है। और ऐसा पुण्य हमारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। आचार्य श्री, आपने अभी बोला पुण्य मोक्ष का कारण होता है, तो क्या यह संसार का भी कारण होता है? हाँ, पुण्य संसार का भी कारण होता है और पुण्य मोक्ष का भी कारण होता है। और साक्षात मोक्ष का कारण नहीं होता पुण्य, पुण्य जो है ना परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। क्योंकि देखिए, मिथ्या दृष्टि जो पुण्य करता है वह भोगों के लिए करता है, निदान करके करता है। मैं ऐसी त्याग तपस्या करूंगी कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मुझे चक्रवर्ती का पद मिल जाए। तो ऐसे निदान सहित जो मिथ्या दृष्टि भोगों के लिए जो पुण्य करता है वह संसार का कारण होता। लेकिन जो पुण्य अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आप की आत्मा को पवित्र करने के लिए, श्रद्धा सहित सम्यक दर्शन सहित जो सम्यक दृष्टि पुण्य करता है वह मोक्ष का कारण होता है। और ऐसा जीव ही मुक्ति का भाजन परंपरा से बनता है, क्योंकि पहले अरहंत अवस्था आती है और उसके बाद में सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। आचार्य श्री, ये पुण्य हो गया तो पाप क्या है? बुरे कार्य को
कुत्सित कार्य को, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो दुनिया में बुरे कार्य हैं जिससे आत्मा का पतन होता है, आत्मा अपवित्र होती है, उसको पाप कहते हैं। तो वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप कहलाते, क्योंकि इससे आत्मा पर कर्म जो आते हैं वो आत्मा को दूषित करते हैं, आत्मा को भटकाते हैं, पतन कराते। तो जो आत्मा का पतन कराए वो पाप, और जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य। यही दोनों सामान्य रूप से पुण्य पाप में अंतर है। तो आचार्य श्री, जैसा कि आपने विस्तृत रूप से समझाया और प्रकाश डाला कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, और हमने भी बड़े अच्छे से जान लिया, लेकिन आचार्य श्री हमारे पूर्वाचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों बेड़ियों के समान है। जहां एक और पुण्य सोने की बेड़ी के समान है तो पाप लोहे की बेड़ी के समान है। तो महाराज जी, इन दोनों में क्या अंतर है? पुण्य और पाप दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अमृत और जहर जैसा अंतर है, दूध और खून जैसा अंतर है, फूल और कांटे जैसा अंतर है। क्योंकि देखिए, कर्म की पर्याय 2 प्रकार से उत्पन्न हुई, एक पुण्य के रूप में, एक पाप के रूप में। शुभा पुण्य से, अशुभा पाप से। शुभ क्रिया से पुण्य का अर्जन होगा, अशुभ क्रिया से पाप का अर्जन होगा। तो ये दोनों जो अर्जन हो रहे हैं कर्म के रूप में हो रहे हैं। ये दोनों कर्म की पर्याय ठीक वैसी हैं जैसे कि एक गाय है, गाय ने घास खाई, घास खाने के बाद में उसने दूध भी दिया और खून भी दिया। खून भी उसके अंदर बना है और दूध भी अंदर बना है। आप देखिए, दूध में और खून में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। ग्रहण करने योग्य खून है कि दूध है? दूध ग्रहण करने योग्य और खून छोड़ने योग्य। इसी प्रकार से पुण्य और पाप में अंतर है। दूसरा उदाहरण और समझिए, जैसे कि देखो, एक गुलाब का पेड़ है, उसमें फूल भी आया है और कांटा भी आया। वो एक ही वृक्ष की 2 पर्याय है, एक फूल के रूप में और एक कांटे के रूप में। कांटा ग्रहण करने योग्य नहीं है, लेकिन फूल ग्रहण करने के। इसी प्रकार कर्म की पर्याय 2 हो गई, एक पुण्य के रूप में और एक पाप के रूप में, अर्थात एक फूल के रूप में और एक कांटे के रूप में। तो फूल हमें ग्रहण करने योग्य है और कांटा छोड़ने योग्य। एक सांप है, उसने भोजन किया अपना, जो भी भोजन करता उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद उसके पास 2 पर्याय पैदा हुई। सांप एक कर्म हो गया और उससे 2 पर्याय पैदा हुई। कौन सी? एक तो जहर ग्रंथि के रूप में इकट्ठा हो गया ग्रंथि में, और दूसरा एक नागमणि भी तैयार हो गया। दोनों ये जो तैयार हुए हैं ये उसी सांप से, उसी नाग से पैदा हो गए हैं। लेकिन देखिए, जहर छोड़ने योग्य है और नागमणि ग्रहण करने योग्य है। नागमणि से यदि दूध में डाल करके और किसी को जहर चढ़ गया हो, सांप को वहां चिपका दिया जाए तो वो जहर भी उतर जाता है। इसलिए पुण्य और पाप ठीक वैसे हैं जैसे नागमणि और जहर है। जहर छोड़ने योग्य है, इसी प्रकार पाप छोड़ने योग्य है, और नागमणि ग्रहण करने योग्य है, उसी प्रकार पुण्य भी ग्रहण करने योग्य है। तो आप इन सारे उदाहरणों से समझ रहे होंगे कि देखिए, पुण्य और पाप में जमीन और आसमान का अंतर है। ये दोनों यद्यपि कर्म की पर्याय हैं। अब देखिए, एक से व्यक्ति तीर्थंकर बन रहा है और एक से त्रियंच बन रहा है। आप क्या चाहते हो? त्रियंच पर्याय चाहते हो कि तीर्थंकर की पर्याय चाहते हो? जो छल कपट आदि पाप करता है वह त्रियंच बन जाता है, नरक निगोद चला जाता है, और जो पुण्य करता है वह स्वर्ग और अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आचार्य श्री, क्या पुण्य के फल से मोक्ष मिलता है? पुण्य से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन पुण्य के बिना भी मोक्ष नहीं मिलता। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं जिससे बात स्पष्ट हो जाए। एक व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन करने के पहले हाथ धोता है, फिर भोजन करता है। भोजन करने के पहले हाथ क्यों धोया? क्या हाथ में जो गंदगी थी उसको धोया। फिर इसके बाद में भोजन किया। भोजन करने के बाद भी हाथ धोता कि नहीं पाटनी जी? धोता है ना। क्यों धोता है? क्या गंदगी खाई? नहीं। तो क्यों धोया? जूठन हो गई। यही कहोगे, वो जूठन है इसलिए हाथ धो दिया, मुंह धो लिया। तो जूठन तो पहले गिलास में हो गई थी, फिर आपने क्यों हाथ उसी समय नहीं धोया? नहीं, जूठन तब कहलाती है जब पेट पूरा भर जाए।
जब पेट पूरा भर जाता है तो वही जूठन कहलाती है। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले मुनि कब बनते हैं? पुण्य को छोड़ने से कि पाप को छोड़ने से? पाप को छोड़ने से। जब दीक्षा होती तब से पहले, सबसे पहले कहा जाता आज से मैं 5 पापों का त्याग करता हूं। तो मुनि बनने के लिए, साधु परमेष्ठी बनने के लिए पुण्य का त्याग नहीं किया जाता, पाप का त्याग किया जाता। पाप का त्याग करने से हम मुनि बन गए, साधु परमेष्ठी बन गए। अब पाप को धो डाला जब, क्योंकि 4 घातीय कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये चारों कर्म घातीय कर्म, पाप कर्म। जब इन पाप को धो डाला और पुण्य का संचय कर लिया, पुण्य से अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया, अरहंत पद पुण्य से मिलता, इसलिए उससे अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। अब अरहंत पद प्राप्त करने के बाद में अब जीव जाएगा मोक्ष, तो पुण्य को लेके नहीं जाएगा। इसलिए हमारे भगवान सम्मुसरण छोड़ के चले जाते, वो पुण्य को छोड़ के जाते और बैठ जाते आत्म ध्यान में। तो उसके बाद में वह जब इस संसार रूपी इस थाली से उठने लग जाते हैं, मोक्ष जाने लग जाते, तो वही पुण्य उस समय जूठन हो जाता है और उसको छोड़ करके वह मोक्ष चला जाता है। और कोई व्यक्ति पहले ही कहे पुण्य है ये छोड़ दो, ये तो जूठन है, तो ध्यान रखना वह कभी अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले किसको छोड़ना है? पाप को। फिर किसको जोड़ना है? पुण्य को। पुण्य को जोड़ कर किसको को प्राप्त करना है? अरहंत अवस्था को। फिर अरहंत अवस्था में बैठे मत रहना, उसके बाद में उस पुण्य को भी धो देना, फिर उसके बाद में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि पहले अपन पुण्य को प्राप्त करके अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की जाती है। तो पुण्य से नहीं, पर पुण्य के बिना भी नहीं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए पुण्य और पाप दोनों को छोड़ा जाता है और पुण्य अपने आप छूट जाता है जब हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, आपने देखा कि आज की अदालत के हमारे न्यायाधीश, हमारे गुरुवर आचार्य ने हमें बताया कि तीर्थ क्या है और पुण्य और पाप की विशेष व्याख्या की, और पुण्य कैसे हमें मोक्ष मार्ग की सीढ़ी के रूप में चढ़ने में हमें सफलता प्रदान करता है। तो ऐसे ही अनेक मुद्दे और एक फिर से नए मुद्दे के साथ हम फिर से हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तो आप हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए और देखते रहिए और अपनी समस्याओं का हल पाते रहिए। जय जिनेंद्र।